तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसके अंदर है ना, हमारा मेन कट्टा का बाप एक छोटी बच्ची को लेकर आता है हमारे मेन कट्टा के पास और कहता है ये छोटी बच्ची आज से तुम्हारी नहीं बहन है, और बहन आज से ये तुम्हारे भैया है। तो हमारा मेन कट्टा ऐसे घूर के देखता है, ऐसे घूर के देखता है ना कि लड़की लिटरली डरने लग जाती है। तो बाप भी कहता है बेटे डरा क्यों रहा है, अरे टेंशन ना लो, इसकी मम्मी बचपन में मर गई थी ना, तो मम्मी का प्यार नहीं मिला तो औरतों पे गुस्सा निकालता रहता है। डरो मत, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ गई बेटी। वो भी कहती या पापा मैं समझ गई। रही बात हमारा मेन करेक्टर, भाई वो खुद कंफ्यूज है कि चल के आ रहा है, ये लोग यहाँ पे कौन है। शिट यार, अब मुझे याद आया, मैं 20 साल का एक लौंडा था जो पृथ्वी पे रहता था और जिंदगी एकदम झंड यहाँ पे थी। पढ़ाई में नल्ला था, ना कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, घर पे अचानक से बैठा हुआ था और एक दिन चोर आ गया और चोर ने मेरा मर्डर कर दिया और मैं मर गया। और जैसे मेरी आँख खुली मैं ये दुनिया में आ गया। ये दुनिया के अंदर मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ और ये दुनिया मुझे याद है एक गेम की दुनिया है, जो गेम में घर पे बैठे बैठे खेला करता था। उस गेम के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है ना, एक 9 साल का बच्चा है और एक 7 साल की लड़की के साथ मुलाकात होता है जो उसका पापा लेकर आया था उसकी बहन यहाँ पे बनाने के लिए। और मुझे याद है आगे चल के गेम के अंदर जब वो बड़े होते हैं ना, तो बहन ही उसको जहाँ से मार डालती है। अबे यार साले, एक तो पृथ्वी पे वैसे भी कुत्ते की मौत मर गया, तूने मुझे गेम में भेजा मरने के लिए क्या। और एक सेकंड मुझे याद करने दो, उसने मारा क्यों था, दुश्मनी क्यों है। तो रूल नंबर 1, पहली बात, ये जो लड़का था ना उसको बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। रूल नंबर 2, लड़की की बाप की जान निकल गई थी, लड़के की जान की बाप बचाते बचाते। तीसरी बात, जब पूरी फैमिली की हालत खराब होती है ना, तो ये लड़का उस लड़की को ट्रेड कर देता है कि जाओ इसको ले लो, बदले में हमको कुछ यहाँ पे दे दो। जिसमें से रूल नंबर 1, उसको परेशान करना, ये मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैं परेशान नहीं करूंगा, अरे मैं तो अच्छा लड़का यहाँ पर हूँ ना। लेकिन बाकी दोनों का क्या करूं यार, उसका बाप तो वैसे भी मर गया। अरे यार मतलब गजब ही मुझे फंसा दिया यार। ऐसे दुनिया में आने से अच्छा अपने पृथ्वी पे ही रहता। और मैंने सुना है किसी और दुनिया में आते ही सिस्टम मिलता है। भाई मुझे तो कोई सिस्टम विस्टम नहीं मिला, उतने में सिस्टम एपियर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सिस्टम एपियर हो गया, लेट मी सी। हाँ तो नॉर्मल यहाँ पे था, 9 साल के हो, नॉर्मल ब्लड लाइन यहाँ पर है, कोई टाइटल यहाँ पे नहीं है, F लेवल के बंदे यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे और कुछ भी नहीं है क्या, अबे कुछ बढ़िया दो, कोई स्किल यहाँ पे दे दो, कोई टेक्निक यहाँ पे दे दो जिससे मैं कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकूं, कुछ और दिखाओ ना। तो हमारे मेन कट्टे के सामने शॉप लिटरली अपियर हो जाता है जिसमें कई सारी चीजें लेने का ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन बहुत ही महंगा महंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, होली वाटर पॉन्ट नाम का एक है, उसकी कीमत है 25 लाख। होली आर्मर करके एक आर्मर है, उसकी कीमत है 7 लाख। अरे यार सब कुछ लाखों में है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। भाई तू लूट रहा है मेरे को। सिस्टम भी कहता ना जो जैसा जैसा सामान है हम वैसा वैसा कीमत यहाँ पे मांग रहे, लूट कुछ भी नहीं रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चीटिंग करता है, तू गलत कर रहा है मेरे साथ। वो भी कहता मालिक हम गलत गलत नहीं कर रहे, सही यहाँ पे कर रहे, चलो हमारी ओर से एक छोटा सा बैच यहाँ पे रख लो, करिश्मा बैच, यानी जिससे आपका ऑरा थोड़ा ऑरा बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे क्या होगा, वो भी कहता अपने पास रखो और जो भी आपके आसपास लोग हैं ना उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, जिससे वो लोग को दिल में आपको लेके प्यार आएगा और आपको अफेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट से आप ये सामान बाई कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेट मी ट्राई। तो सबसे पहले एक नौकरानी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऐना सुनो ना, ऐना भी कहती बोलो मालिक क्या हुआ। तो ये आते ही गले लग जाता है, कहता है ऐना मैंने कहानी पढ़ी है जिस कहानी के अंदर रात में चुड़ैल आते हैं और मेरे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे को लेके चल जाते हैं कि मुझे भी चुड़ैल लोग लेके चल जाएंगे। तो नौकरानी भी कहती नहीं चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, वो तो मम्मी लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं ताकि बच्चा डर के मारे यहाँ पे सो जाए, अरे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, सॉरी मैंने आपको भी डरा दिया। वो भी कहती ना इसमें सॉरी वॉरी की क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी दीदी आपने मुझे माफ कर दिया क्या। वो भी कहती यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा अफेक्शन पॉइंट मिल जाता है 50 का। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये सच्ची में अफेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया, यानी समझ गया मैं कैसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके इनको पटाना, इनके अंदर से पॉइंट यहाँ पे निकाल लेना है। तो मेन तब वो नई नई बहन है, बहन के सामने बैठा हुआ था, बहन शर्मा रही है, कुछ बोल नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार क्या ये लड़की कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। हेलो कैसी हो यार, जब पहली बार मिले थे मैंने गुस्सा कर दिया क्योंकि उस समय मेरा ध्यान नहीं था, अब मेरा ध्यान यहाँ पर हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रोयल मेरा नाम है। वो भी कहती हेलो भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा ना मुझे बोल देना। वो भी कहती है जी भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और तुम्हें खेलने का मन करे तो मेरे पास आ जाना। वो भी कहती है ठीक है भैया।
हमारा मेन कट्टा भी लग ओके भैया ठीक है भैया बोले जा रही है, कुछ और बोल भी नहीं रही। तभी नौकरानी उसके लिए खाना पीना लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा का दिमाग का भोसड़ा हो चुका है कि मैं क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा, ये लड़की का अफेक्शन पॉइंट मिल नहीं रहा, क्या करूं। उतने में जो लड़की है ना अचानक से डर जाती है और चाकू उठाने जाती है लेकिन उठा ही नहीं पाती। तो नौकरानी भी कहती क्या हुआ, आप उठा क्यों नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहती ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाके हमारे मेन कट्टर को याद आता है प्रॉब्लम है, चाकू चम्मच छुरी ये सब से उसको डर लगता है, नुकीले चीजों से। क्या नहीं, ये लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, स्पेशल लड़की है, स्पेशल ब्लड लाइन वाला, जिसमें हीलिंग की एबिलिटी होती है। किसी का भी चोट है ना आसानी से कुछ ही मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर सकती है। जिसके चक्कर में ना लोग इसके पीछे पड़ चुके थे, बहुत इसको मारा था, बहुत ही परेशान यहाँ पे किया था चाकू छुरी से। उसी को लेकर डर यहाँ पे आ जाता है। ओके ठीक है, मैं इसी का फायदा उठाता हूँ और इसका दिल जीतने की कोशिश करता हूँ। बढ़िया आइडिया यहाँ पर आया है। इसलिए कहता सुनो नौकरानी पीछे हटो, उसको चाकू छुरी से खाना पसंद यहाँ पे नहीं है। सुनो ये चाकू छुरी नहीं पसंद तो मत रखो, मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो खुद चाकू के अंदर खाना यहाँ पे फंसाता है और कहता मुंह खोलो मुंह। वो भी कहती लो मैंने मुंह खोल लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो। वो खाती है और कहती है नाइस। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, पसंद आया, टेस्टी है। तो वो लिटरली रोने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे रो क्यों रही है, अरे फिर से अफेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अफेक्शन भर भर के मिलता है 1000 में। वो भी कहती नहीं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, शुक्रिया भैया। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार एक बार में 1000 का मिल गया। सुनो यार जाओ इसके लिए भाई लॉलीपॉप चॉकलेट केक जो भी मीठी मीठी अच्छी चीजें होती है सब लेकर आओ। नौकरानी भी कहती या मैं लेकर आई। लाया जाता हमारा मेन कट्टा सब दे देता है कि लो लो खाओ खाओ। वो भी कहती या मैं खा रही हूँ। यार नौकरानी को विश्वास नहीं होता, कल तक जो इतने अकड़ू इतने बेकार टाइप के लड़के थे आज बड़ा देखभाल यहाँ पे कर रहे हैं, काफी प्यार से बर्ताव कर रहे हैं। देखो लड़की भी खुश लग रही है, इन दोनों को इतना प्यारा देखकर मेरे को भी खुशी हो रही है। अब आता है हमारे मेन कट्टा की ओर, जो अपने कमरे में आके लेट जाता है और कहता चलो यहाँ से तो मैंने कहानी बदल दी, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं उल्टा देखभाल यहाँ पे करूंगा। तो लेट सी आगे क्या कुछ और कैसे कैसे यहाँ पर होता है। जब तक के लिए मैं भी रेडी हूँ। सिस्टम मुझे दिखाओ यार कोई कमाल की चीज। तो हमारे मेन कट्टर को सिस्टम के अंदर एक कमाल की चीज पसंद आती है जिसकी कीमत बस 2500 था। तो हमारा मेन कट्टर उसको लेने के लिए सुमड़ी में आता है और कहता है सिस्टम जल्दी से मुझे दे दे। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है जल्दी से ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा 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 आजा, इसकी पावर यूज करूंगा और बवाल मचाऊंगा। तो पूरा धुआं धुआं अपीयर होता है और जैसे धुआं हटता है तो पीछे एक बहुत ही बड़ा ताबूत और 6 हड्डी वाले ज़ॉम्बी थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो 2500 में 6 ज़ॉम्बी, बढ़िया यार। अब देखते हैं ये ज़ॉम्बी क्या कर सकते हैं। चलो ज़ॉम्बी सामने ये जो लकड़ी दिखाई दे रहा है ना मारो लकड़ी के ऊपर। तो ज़ॉम्बी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन मारने के लिए नहीं और कॉफिन उठाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड 6 गॉब्लिन मिलकर एक कॉफिन उठा रहे हैं, ऐसा मत बोलो वे लोग डांस करेंगे। हाँ तो वाकई में उसको उठा के डांस करने लगते हैं। एक मीम जो बहुत पहले वायरल हुआ था ना, काले लोग कॉफिन उठा के डांस करते हैं, ये वाला मीम यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुझे लगा लड़ने के लिए होंगे, ये तो साले बस डांस करने के लिए, पूरा पॉइंट मेरा वेस्ट हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई हमारा मेन कट्टा इसका क्या उपयोग करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा 6 ज़ॉम्बी बाई करता है ये सोच के कि लड़ाई में हेल्प होगा, लेकिन वो तो बस डांस कर रहे थे। तो ये डाउट में कि मैं इनका क्या करूं। और सालों तुम लोग डांस करना बंद करोगे क्या। जब से इनको लिया हो ना तब से डांस पे डांस किए जा रहे हैं। इनकी ऐसी ही तैसी, पूरा पॉइंट यहाँ पे वेस्ट हो गया। और क्या इनका यूज हो सकता है समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ओ माई गॉड, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो अपने पापा के पास आता है और आते ही कहता है हेलो पापा कैसे हो। पापा भी कहता बोल बेटे क्या हुआ। नालायक बेटा पक्का पैसे मांगने आया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा सुनो ना, ये जो एग्रीकल्चर का काम होता है ना और जो टैक्स का पैसा लेने का काम, वो मुझे दे दो, मुझे सीखना है। वो भी कहता बोल बेटे कितने पैसे चाहिए हैं। क्या क्या तुझे काम के बारे में तुझे काम करना है क्या। हो माय गॉड यार, मेरा नालायक बेटा जो घर पे बैठे मस्ती करता है, बाप के पैसों पे ऐश करता है, घूमता है फिरता है, आज उसको लिटरली मतलब यार असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है मेरे बेटे, आज के बाद ये सारा तेरा काम हो गया। अब आते कुछ समय बाद यहाँ पे गांव के सारे किसान लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती बाड़ी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% हैज अ टैक्स ला के हमारे मेन कैरेक्टर को देने वाले थे। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने विंड मिल बनवा लिया था इतना जल्दी, आई डोंट नो कैसे, लेकिन उसने बना लिया था। बोला भी जाता लीजिए टैक्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। रही बात ये विंड मिल चल कैसे रहा था, गॉब्लिन द्वारा, आई मीन ज़ॉम्बी द्वारा उसने अंदर छोड़ दिया था और अंदर वो लोग
डांस कर करके चलाए जा रहे हैं, इससे खेती में फ़ायदा होता है। तो किसान लोग भी कहते भाई पहले हमको टैक्स देने में मौत आती थी क्योंकि आप लोग कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन इस विंड मिल द्वारा हमारा बड़ा हेल्प हो गया, तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया, चलो यार आलतू फालतू स्केलेटन जो किसी काम के नहीं थे, मैंने उनसे टैक्स वसूल करवा लिया, और ये डांस करते रहते साले थकने का नाम ही नहीं लेते। तो सही है भाई, करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। तो नौकरानी भी कहती हो आपको बहन की याद आ रही है क्या, तो चलो मिल लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बहुत खास याद भी नहीं आ रही, लेकिन मिलना है तो मिल ही लेते हैं। वो भी कहती उससे याद आया, अरे आपके पापा ने कुछ मेहमान बुलाए, मेहमान लोग से तो आपको मिलना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वट मुझे तो आइडिया भी नहीं था। तो घर पे आता है, आने के बाद एकदम तैयार होता है कोट वोट पहनकर, और कहता चलो मैं मेहमान से मिलने को रेडी हूँ। उतने में बहन आती है और कहती भैया भैया आप आ गए। ये भी कहता यार मेरी बहना में आ गया, ओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, ओ मेरी लाज दुलारी बहना। वो भी कहती भैया गुदगुदी लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब तो मैं सच्चा पक्का भैया यहाँ पे बन गया, तो ये कल को मुझे धोखा दे के मारने के बारे में तो कभी सोचेगी भी नहीं। काम पूरा हो गया। नौकरानी भी देखती वाह यार आप दोनों की जोड़ी कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही है। उससे मुझे याद आया, चलो यार पार्टी में जाना है, मेहमान लोगों से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो यार मेहमान लोगों ने, मुझे याद नहीं आ रहा, गेम के अंदर काफी सारे कैरेक्टर थे, लेट मी सी कौन है। तो सामने दो बड़े बड़े घोड़े दिखाई देते हैं जिनके पंख भी थे, पैगासस बोला जाता है ना, उड़ने वाले घोड़े कहानियों के अंदर पॉपुलर। हाँ तो ये उसी टाइप के घोड़े यहाँ पे थे, और मेहमान भी दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकंड, ओ माय गॉड यार ये आदमी आने वाला है क्या। तो बहना भी कहती क्या हुआ चौकी क्यों हो। ये भी कहता नहीं है भाई हेलो जी हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, रोयल मेरा नाम है, मैंने बहुत आपके बारे में सुना है, अरे आप तो बड़े महान आदमी हो, आपकी जय जयकार हो। वो भी कहता अरे बच्चे तुम तो बड़े क्यूट हो और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, आपका बेटा तो बड़ा कमाल का है जी। बाप भी कहता या आई डोंट नो मेरे बेटे को क्या हो गया, पहले तो एकदम बदतमीज बहुत ही गंदी गंदी बातें करता था, अब सबको रिस्पेक्ट यहाँ पे देता है। बेटी भी कहती हेलो मैं उनकी नई बेटी हूँ, मेरी ओर से भी रिस्पेक्ट ले लो। तो वो भी कहते एक सेकेंड, अरे तुम्हारी ये बेटी, अरे तुम यहाँ पर, अरे तुम तो लड़थे की बेटी हो ना। वो भी कहती या वो मेरे रियल पापा है, वो मर गए ना। ये भी कहता हो या ठीक है अच्छी बात है भाई तुमने बेटी को गोद ले लिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, इसका पापा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मेरी जान बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी, तो क्या मैं उसकी बेटी का भी ध्यान नहीं रख सकता। वो भी कहता गुड, उससे मुझे याद आया मेरी बेटी से मिलो। तो ये उसकी बेटी आती है और कहती हेलो नोएले मेरा नाम है, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ शिट यार मुझे नहीं मिलना था, मुझे याद है इसकी स्टोरी कहानी के अंदर बड़ी अजीब औरत है। बहना भी कहती हेलो आपसे मिलके अच्छा लगा। अब ये दोनों अकेले में बैठे हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता और आपको चाय पसंद है ना, काली चाय। वो भी कहती काली चाय पीली चाय मुझे तो सब यहाँ पे पसंद है, आपको कैसे मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस ऐवे ही अनुमान लगाया था। वो भी कहती आप दोस्ती करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो भी कहती बस ऐवे ही, कुछ और जान पहचान किए बिना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तो जान पहचान कर लेते की फर्क पैदा है। वो भी कहती ओके ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखिए और बताइए मेरे बारे में, मैं आपको कैसी लगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल सुंदर हो, अच्छा तुम्हारा दिमाग है, अच्छी लड़की यहाँ पर हो, अपने आप को लीडर बोलती होगी ऐसा ही कुछ। वो भी कहती हो आपको तो मेरे बारे में कई सारी बातें मालूम है, ये क्रिस्टल के बारे में मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो, लेकिन प्यारा चमकदार लग रहा है। वो भी कहती हाँ मुझे क्रिस्टल वाली चीजें कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है। हाँ आपको मालूम है क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कैसे मालूम होगा। वो भी कहते क्योंकि हर क्रिस्टल के अंदर स्पेशल खासियत होती है, और इसके अंदर भी खासियत है, और इसकी खासियत है सच्चाई का पता लगा लेना, और आप जो बोल रहे हो वो झूठ है। हमारा मेन कट्टा लगभग में एक्सपोज हो गया। मुझे याद है गेम के अंदर ये जो लड़की है ना, ऊपर से एकदम प्यारी भोली भाली एकदम अच्छी घर की साफ सुथरी लड़की लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी सैडिश टाइप की औरत है। सैडिश यानी ऐसी औरत जिसको लड़ाई करने में, दूसरों को मरता देखने में, करता हुआ देखने में, दूसरों को तकलीफ में देखने में मजा आता है। ये वैसी औरत यहाँ पर है जिसको खूनी एंजल भी प्यार से बोला करते थे गेम के अंदर। वो भी कहती क्या हुआ बड़े अच्छी तरीके से झूठ बोलते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये भी कहता अच्छा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई। नहीं बोलो सच यहाँ पे बोलो, तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें मालूम है क्या। मालूम है तो कैसे मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ऐसे मेरे पास मत आओ, अगर तुम ऐसे पास में आओगे तो मुझे अजीब यहाँ पे लगेगा। अरे थोड़ा सा दूर रहो यार, आई डोंट गिव अ फक एंड आई डोंट केयर। तुम्हारे अंदर या तुम्हारी फैमिली के अंदर मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, उसी को लेके मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना अगर तुमने ऐसा फालतू बर्ताव किया ना तुम्हारी रिस्पेक्ट भी मैं नहीं करने वाला। वो भी कहती ओके ठीक
ठीक है, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको मेरे बारे में सारी बातें पहले से मालूम है, ऐसा कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे यार इस औरत को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया है। ये औरत इतनी कमीनी बनेगी ना कि मैं क्या बताऊँ। सुनो मेरी बात, मुझे कोई आइडिया वाइडिया नहीं है, तुम आराम से बैठो, खाओ पियो, एंजॉय करो। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, आपको मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये लो। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा के पैरों पे मार देती है और कहती क्या हुआ, दर्द हुआ, ओ तकलीफ हुआ, मुझे तो मजा आ रहा है। देखा, हमारे मेन कट्टे ने बोला था ना, लोगों को दर्द और तकलीफ में देखने में मजा आता है इसको। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये औरत एकदम पगला गई है। सुनो यार, कोई और बच्चे लोग होंगे ना, उनके साथ जाके खेलो, उनके हाथ पैरों गोटों पे मारा करो। उतने में अपनी वाली आती है बहना और कहती हेलो जी कैसे हो। वो भी कहती यार मैं तो बढ़िया हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। बहना भी कहती ओके ठीक है, मेरे भैया से बातचीत करने में कैसा लगा। वो लोग भी कहते बस हम तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता बहना को दूर रखना पड़ेगा वरना ये बहना को भी मारेगी। वो उतने में अपनी हॉबी के बारे में बताने वाली थी, वही मारना कूटना पसंद है, तो पीछे से बाप भी इशारे से रोक देता है। तो बेटी भी कहती नहीं मेरी हॉबी है डांस करना, गाना गाना। बाप भी देखता हो सही टाइम पे रुक गई। हमारे मेन कट्टा का बाप पूछ लेता क्यों क्या हुआ। वो भी कहता ना ना कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मेन कट्टा के बाप को तो अपने बेटे का टेंशन है, कहीं फिर से बदतमीजी ना कर दे। आई होप कि इनके सामने लाज यहाँ पे रख लें। वो रख लेता है। सामने वाली लड़की भी कहती है ठीक है बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या। और ये सब के चक्कर में बहन को जलन होने लगता है कि जब से ये आई है ना तब से मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दिए जा रहे। फिर खाना खाने की बारी आती है, बैठे हुए थे, बहना भी सामने बैठी हुई थी और उसका अफेक्शन एकदम जीरो हो गया था। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे अफेक्शन जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अफेक्शन जीरो कैसे हो गया। और बाप इशारे से कहता बढ़िया बढ़िया आज तूने कोई बदतमीजी नहीं की, और बाप द्वारा अफेक्शन मिल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे बाप द्वारा नहीं चाहिए, मुझे बहना द्वारा चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना यार, वो देखता है कि मैडम जी का जो अफेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे मैडम जी का तो अफेक्शन यहाँ पे कम हो चुका है। अरे सुनो ना, अरे तुम नाराज़ हो क्या, सैड हो क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, किसी ने मारा क्या, किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने परेशान किया क्या। वो भी कहती है भैया शायद अब आप मुझे लाइक नहीं ना करते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसने बोला, क्या हुआ। वो भी कहती क्योंकि जब से वो लड़की आई है ना आप उस पर ध्यान दे रहे हो, उसकी बातें मानते हो, उसकी बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हो, मुझे तो ध्यान भी नहीं देते, मैं तो बर्डन बन गई ना, जाइए जाइए उसके साथ ही जाइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे पगलेट, अरे वो तो मेहमान आई है ना 2 दिन के लिए, आई और चल जाएगी, तो 2 दिन के लिए तो अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा ना। अरे तू तो अपने घर में अपने दिल में रहती है, तू भी ना फालतू में टेंशन लेती है। भाई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। वो भी कहती भैया सच्ची में, ये भी कहती है मुच्छी में। नौकरानी भी कहती हाय, ये भाई बहन का प्यार देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो नॉर्मली ऐसी बातें मैं झूठ बोलता हूँ ताकि मुझे अफेक्शन चाहिए, लेकिन आज मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। ये जो भी बातें मैंने बोली सही बातें बोली है। गेम के अंदर बेचारी को अच्छा भाई का प्यार नहीं मिला, लेकिन रियलिटी में मैं देखे रहूँगा। अब रात हो चुकी है तो हमारा मेन कट्टर सो रहा था। अब सोते सोते दिमाग में यही डाउट आ रहा था कि अगर मुझे गेम के अंदर और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है ना तो खाली बहन के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं, बल्कि मुझे अपना पावर भी बढ़ाना चाहिए, और पावर बढ़ाने के लिए मुझे सिस्टम से भी हेल्प लेना चाहिए। उतने में जो नौकरानी है ना वो कमरे के अंदर आती है और देखती है अरे मालिक ऐसी सो गए, अपने आप को कवर भी नहीं किए, रुकिए मैं कवर कर देती हूँ, और बस आप सोते रहिए, आराम कीजिए थोड़ा सा समय और। यानी नौकरानी भी कुछ ना कुछ करना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, बुरा करना चाहती है। एक्सप्रेशन से तो आइडिया लग नहीं रहा, देखते हैं क्या करती है। अगले दिन की बारी आती है सुबह सुबह। हमारा मेन कट्टर वो सब कुछ चेक कर रहा था तो उसको ये आइडिया लगता है कि वेल मैं अपने फैमिली का इकलौता बेटा यहाँ पर हूँ, और आगे चल के फैमिली की भी बैंड यहाँ पे बज जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। नहीं यार, लेकिन मुझे हालत ठीक करना है, और ठीक कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता, कोई नॉलेज वॉलेज भी नहीं है। सिस्टम भी कहता और कैसे नुबड़े हो नुबड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चिढ़ा मत, बल्कि मेरी हेल्प कर, कोई दवा, कोई दारू, कोई पिल, कोई जड़ी बूटी कुछ है क्या तेरे सिस्टम के अंदर, है तो मुझे दे, मुझे चाहिए। तो वो भी कहता वेल यार ऐसा मैं आपको क्या दे सकूं, मेरे पास है कुछ कमाल की चीज़ें। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि तू महंगा देता है, लाखों की कीमत है। वो भी कहती नहीं, आज हमारी ओर से 50% डिस्काउंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में, लाला क्या क्या है। तो दो कमाल कमाल का लिक्विड यहाँ पे था। लिक्विड का थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है, जैसे ही पाद निकल आ जाना, 2-4 दिन की उम्र यहाँ पे कम हो जाना, लेकिन दोनों मिला के यूज़ करोगे तो सही रहेगा। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, एक की कीमत है 250, दूसरी कीमत है 750, यानी मिला के बस 1000।
तो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है। एक तो भाई ऐसा ऐसा पाद निकल जाने वाला डिसएडवांटेज, ऊपर से 1000 में यार भाई इसके अंदर कुछ तूने नकली दारू वारू तो नहीं मिलाया है। वो भी कहता माँ कसम यार नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई इतना सस्ता तो आजकल दारू भी नहीं मिलता। सिस्टम भी कहता तुम पियो ना, दारू से ज़्यादा नशा चढ़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ नहीं आता लूँ या ना लूँ, नहीं लूँगा तो पावर नहीं बढ़ेगा, ले लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ऊपर से वो लड़की का याद आता है, वो लड़की आगे चल के और मुझे परेशान करेगी, मुंह नोचलेगी, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा। उतने में अचानक से किताब गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड, सोलोफिया ट्रेडिंग कंपनी, फाइनली मुझे यही तो चाहिए था। ये बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसके अंदर है ना दुनिया का सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। जब प्लेयर्स लोग है ना यही किताब सबसे पहले ढूंढते हैं, इसके अंदर की चीज़ें लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं और मतलब मज़ा आ जाता है। तो लेट में से कुछ कमाल का मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो उसमें कमाल का सामान यहाँ पे मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सामान, ऐसा कोई सामान तुम्हारे पास है क्या सिस्टम? तो ये जो सामान था वो था भाई ये कैंडल है। ये कैंडल था आत्माओं और भूतों को शांत करने वाला। अपने घर पे लगाओ तो जो भी भूत और आत्मा एकदम शांत हो जाएगा और कोई नया भूत आके तुमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार अब ये आइटम बढ़िया बेचूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। तो वो आ जाता दुकान के अंदर जहाँ पे बेचना था, और दुकान वाला भी कहता बोलो मालिक क्या हुआ, कुछ बेचने आयो या कुछ लेने आयो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं एक संभाल का आइटम यहाँ पे बेचने आया हूँ। वो भी कहता वो बेचने आयो, बोलो क्या आइटम बेचने आयो? ये भी कहता किताब के बारे में तो आपको आइडिया होगा, किताब के अंदर 172 नंबर पे जो आइटम है ना वो आइटम बेचने आया हूँ। वो भी कहता व्हाट 172 वाला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या 172 वाला कोई दिक्कत है क्या? वो भी कहता ना ना कोई दिक्कत विक्कत तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है भाई पहले मुझे चेक करना पड़ेगा किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर बक्सा निकाल के देता है और कहता है इस बक्से के अंदर है। तो उसको एक तो विश्वास नहीं होता कि एक छोटा बच्चा इतना बड़ा आइटम ला के दे देगा, कोई फेक है पक्का, मुझे पागल बनाने आया होगा। तो कितना ही दूं यार, भाई 20,000 मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात करो सिर्फ 20,000? आई मीन 20,000 उसके लिए बहुत था, लेकिन मुंह पे नाटक करता कि बस 20,000। वो भी कहता हाँ इससे ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलेगा डील। तो उसको डर लगता है कि एक सेकंड मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कि हाँ मेरे को ज़्यादा ही मिल गया। तो वो लेकर पैसे वैसों का डील करके निकल जाता है। आदमी भी देखता है कि सामान यहाँ पे रियल था, सही था यार, लड़का है कमाल का, इसके साथ तो और भी डील करना चाहिए। सुनो यार ज़रा उसको चेक करके बताओ सामान के बारे में। तो बोला भी जाता यार ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सामान है, बहुत ही अच्छा सामान है। तो आदमी भी कहता हो यानी देखा जाए तो हमारा 20,000 वेस्ट नहीं गया, और महंगे में बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, और ऐसे बंदे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारे में कट्टा की और आते हम पैसे लेके खुश यहाँ पे, तो कहते हैं ये मैंने कमा लिया, मेरे को तो लॉजिकली फ्री में मिला था ना, क्योंकि मैंने अफेक्शन पॉइंट से वो बाई किया था, और अफेक्शन पॉइंट मुझे अपनी फैमिली और अपनी बहन द्वारा फ्री में मिलता रहता है। अरे साला मैं तो साहब बन गया। और वो जो दवा सिस्टम से लिया था, अब ये दवा मैंने ले लिया है, इन दोनों को मिलाना है, वो मिला के अच्छे से यहाँ पे पी जाना है। लेट मी ट्राई एंड लेट मी ड्रिंक। तभी सिस्टम भी कहता भाई अच्छे से देख लो गड़बड़ भी हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम तेरे पे बहुत ही भरोसा मैंने किया है, गड़बड़ होने मत देना। वो भी कहता यार ट्राई तो मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई लेकिन डर यहाँ पे लग रहा है, तूने कोई नकली दवा तो नहीं ना बेची है? सिस्टम भी कहता अरे नहीं यार नहीं नकली है, पियो ना पियो। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे पीता है तो पेट में कुछ तो होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। सिस्टम भी कहता नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द इतना बढ़ता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर की बॉडी सही नहीं पाती, और लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब आते भाई एक आदमी की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर का आर्टिफिक ने ट्राई मारता है, जो काम करता है बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आदमी भी कहता वाह वाह जैसा बोला गया था ये तो वैसा ही काम कर रहा है, इनफैक्ट और भी बढ़िया काम यहाँ पे कर रहा है। अरे भाई इतना बढ़िया आइटम मिला तो मिला कैसे? तो बोला भी जाता बढ़िया मिला, पहले मुझे लगा फेक होगा, नकली बनाया जा रहा है, लेकिन इतना नकली बना पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये असली से भी ज़्यादा असली है। मालिक भी कहता हो तो मैंने भी देख के दम चौंक गया, ज़रा बताने का कष्ट करोगे कौन बेचा था? तो बोला जाता है एक बच्चा था 9 साल का, आपकी बेटी की उम्र का है, मॉर्क्विस को जानते होंगे ना, उसी का बेटा है। ये भी कहता वाट ये उसका बेटा है क्या? वो भी कहता क्यों जानते वानते हो क्या? वो भी कहता नहीं ऐसी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में, क्या लगता है 20,000 इसके लिए देना सही है? वो भी कहता पहले वो आप पे विचार है। तो ये भी कहता विचार तो है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी बातों से कि शायद ये हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली के साथ या बाप के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन यहाँ पर है। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो बेहोश हो गया था, जैसे उसकी आँख खुलती है ना तो हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर एकदम ऐसा लगा हुआ था पिंजड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ? तो जो कमीनी लड़की है ना उसने किया था, वो भी कहती है मेरा बर्थडे पार्टी हो रहा है, मेरे बर्थडे पार्टी में तुमने गिफ्ट ही नहीं दिया, तो मैंने तुमको ही अपना गिफ्ट यहाँ पे बना लिया, अब तुमको थोड़ा परेशान करूंगी या तुमको थोड़ा टॉर्चर यहाँ पे करूंगी।
मुझे थोड़े बहुत तुम पसंद भी यहाँ पे चले आए ना, इसके लिए आ जाओ, गले लग जाओ और चुम्मा दे दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, और वो उठ जाता है क्योंकि ये सपना था, रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।